बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। नायब तहसीलदार का जो लोग इम्तिहान देते थे उन्हें एक आसानी बहुत सारे लोगों को होती थी, लेकिन एक खित्ते के अंदर, एक इलाके के अंदर या बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नाराज़गी इस बात को लेकर थी। और नाराज़गी थी कि नायब तहसीलदार का जो इम्तिहान है उसमें उर्दू लाजमी क्यों है। कुछ लोगों ने हिंदी में मास्टर्स किया होता है, कुछ ने संस्कृत में किया होता है, कुछ ने डोगरी में किया होता है। तो फिर इस बात को यकीनी क्यों नहीं बनाया जाता कि ये जो कंपल्शन बीच में है इसको ख़त्म कर दिया जाए। अब वही हुआ है और सरकारी ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि उर्दू लैंग्वेज जो कंपलसरी थी इस बड़े मेन एक तरह से प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम से कम नहीं है। जिस तरीके से एक बड़े एग्ज़ाम के लिए या KS के लिए या सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए जैसे आप तैयारियां करते हैं उसी तर्ज पर लोग पढ़ते हैं इसके लिए। और नायब तहसीलदार के ओहदे के लिए जो लोग या इस पद के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं वो जब फॉर्म भरते थे तो अपनी बाकायदा डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से लिखना पड़ता था, क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से उन्होंने क्या किया है, कहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है। लेकिन सरकारी ज़राए या जो सरकारी सूत्र हैं वो कन्फर्म कर रहे हैं कि इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि उर्दू अब अनिवार्य नहीं रहेगी, ज़रूरी नहीं रहेगी, बिलखुसूस जब बात जम्मू कश्मीर के अंदर नायब तहसीलदारों के हवाले से बात आएगी। मुख्तलिफ़ अखबारात जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर जो शाया हुए हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही हैं और बहुत सारे नौजवान इस खबर के बाद खुशी का इजहार कर रहे हैं, बिलखुसूस जम्मू के अंदर, जो कहते हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी थी बिलाखिर ख़त्म हुई। नायब तहसीलदार की जो तहरीरी इम्तिहान होते थे, रिटन इम्तिहान, इसमें उर्दू चूँकि लाजमी होती थी अब नहीं होगी और जिन असामियों के लिए एग्ज़ाम दिया जाना है तशहीर जल्द कर दी जाएगी और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को ये असामियाँ भेज दी गई हैं, रेफ़र कर दी गई हैं। लेकिन जो SSB के अंदर ज़राए हैं वो बताते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस पर जो पोस्ट है वो एडवर्टीज़ की जानी है वो कर दी जाएंगी। और पुरजोश नौजवान जो पहले उर्दू का लाजमी इल्म ना होने की वजह से कई बार ये पेपर जो है वो देते थे लेकिन कतराते थे, परेशानी उन्हें आती थी। इस बार इस तरीके से अब बहुत हद तक चूँकि महकमा रेवेन्यू की बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की इस फैसले के लिए, जिसका एक बड़ा रोल इसमें रहा है। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने एक फ़ैसला लिया था कि उर्दू जो है वो लैंड रिकॉर्ड से हटा दी जाए, जिसमें खसरा गिरदावरी, खसरा नंबर और बाकी चीज़ें आप देखते थे। वक्तन फ़क्तन उनको तब्दील करने की बात होती रही कि बाद में सरकार ने कहा कि अफसरान को उर्दू पुराने टाइम की या पुराने जो अल्फाज हैं उनको हज़फ कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, रिकॉर्ड से समझ नहीं आती। तो बाद में आहिस्ता आहिस्ता उर्दू के लिए एक नुकसानदेह इक़दाम था कि निकाल दी गई, लेकिन अब जाकर जहाँ कहीं बची कुची थी उसको भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिया गया। सरकारी ज़राए ये बताते हैं कि जब भी नायब तहसीलदार के इम्तिहानात मुनक़्क़िद होते हैं इनके लिए अब उर्दू लाजमी जो पहले हुआ करती थी वो नहीं होंगी। अब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड नायब तहसीलदारों की असामियाँ, इश्तहारात और जो इंतखाबी अमल है उसके शुरू करने के लिए अभी तक जो उनके पास पोस्टें जो हैं वो एडवर्टीज़मेंट करने के हवाले से कोई अमल नहीं हुआ है, लेकिन ज़राए के मुताबिक असामियों की निशानदेही की जा रही है और जल्द ही इनकी तशहीर की जा सकती है। कुछ दिनों के बाद एक और नोटिफिकेशन जो वो सामने आ सकता है। उर्दू ज़बान का लाजमी इल्म जम्मू खित्ते के लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं था, जो हिंदी पर ज़्यादा फोकस या तरजीहात में रखते थे उन लोगों को परेशानी आती थी। तो अब वो लोग खुशी का इजहार इस पर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इससे नाराज़ हैं कि उर्दू को ख़त्म करने की एक साजिश इस एंगल से करार देते हैं, लेकिन अपने अपने नज़रियात, ज़्यादातर लोग अभी तक जो हमने रिएक्शन देखा सोशल मीडिया के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए उसमें उनने खुशी का इजहार किया। साथ ही आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे जो खाली ओहदे हैं नायब तहसीलदार के लिए उनके लिए इम्तिहानात मुनक़्क़िद करने का सिलसिला है वो तेज़ कर दिया जाएगा। और अब जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि यकसानियत लाना ज़रूरी था, बराबरी पर होने चाहिए और सारी ज़ुबान, ऐसा नहीं है कि उर्दू नहीं होगी, उर्दू होगी लेकिन कंपलसरी नहीं होगी। जो ज़रूरी होता था, मैंडेटरी होता था कि आपको राहत एक मिल जाती थी जो उर्दू जिन लोगों ने पढ़ा है, बाकी लोग उसके लिए उसको नुकसानदेह समझते थे। और नायब तहसीलदार की जो इम्तिहानात है उसमें आसानी से तमाम लोग अब कहते हैं कि पर्चों का या जो पेपर होने का सिलसिला है उसमें उर्दू ज़बान की जो एक कंपल्शन थी, एक तरह से वो ख़ुद पर वो लॉक लगा हुआ समझते थे, वो नहीं होगा। साथ ही इम्तिहानात में शिरकत का मौका बहुत सारे लोग कहते थे कि हमें इस हिसाब से नहीं मिलता या वो इंटरेस्टेड नहीं होते थे, लेकिन तालीम याफ्ता नौजवान कहते हैं कि उनके लिए राहत की खबर है। तो उर्दू के लिए ज़रूर ये नुकसानदेह इक़दाम हमारी नज़र में पुरानी ज़ुबानों में से एक इस ज़ुबान को आहिस्ता आहिस्ता फ़रोग़ देने के लिए जहाँ बात होती है वहाँ ये सिलसिला है। दूसरी तरफ अगर नौजवानों को इससे फ़ायदा मिलता है तो बड़ी बात है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन साथ साथ वो लोग जो उर्दू पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, वो यकसानियत देखना चाहते थे, तो इंतज़ामिया ने उस एतबार से एक राहत इन सभी लोगों को दी है।